बॉस, एक जमाना था जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मुगल आए, फिर अंग्रेज आए और सबने भारत को सैकड़ों सालों तक ऐसा लूटा कि देश आजाद हुआ तो ऐसे दिन भी देखने पड़े जब भारत को अपना गोल्ड यानी सोना विदेश में जाकर गिरवी रखना पड़ा, जिससे देश चलाने के लिए कुछ पैसा उधार मिल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग ने सब कुछ बदल दिया है। आज भारत इस मजबूत स्थिति में है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन की बैंक में रखा भारत का 100 टन गोल्ड, 100 टन सोना वापस मंगवा लिया नरेंद्र मोदी। यह है नए भारत की ताकत बॉस, कि दिया था जब गरीब थे, दिया था जब कमजोर थे, अब भारत मजबूत, अल्लाह वापस कर। विदेशी बैंक से अपना गोल्ड वापस लाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए देश की इकोनॉमी और देश के प्रधानमंत्री दोनों का मजबूत होना पहली शर्त है। इसके बारे में आपको आगे एक एक चीज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व करने वाली खबर यह है कि भारत का 100 टन यानी 1 लाख किलो गोल्ड वापस भारत आ गया है। आज भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, जीडीपी ग्रोथ 8% के पार है। पूरी दुनिया में भारत की जीडीपी की स्पीड पर हल्ला मचा हुआ है कि बॉस कैसे ये लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर पा रहे। इस सब के बीच भारत का 100 टन गोल्ड वापस आ गया है। 100 टन गोल्ड वापस आने से भारत के खजाने में कितना फायदा होगा यह आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि 100 टन गोल्ड किस तरह भारत आया है। दरअसल भारत का 400 टन से ज्यादा गोल्ड विदेशों की बैंक्स में जमा है। उसमें से 100 टन गोल्ड आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस भारत मंगा लिया है। आसान भाषा में कहूं तो भारत का गोल्ड अब अंग्रेजों की तिजोरियों में नहीं, बल्कि भारत की तिजोरी में रखा जाएगा। यह 100 टन गोल्ड लंदन में मौजूद बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगवाया गया है। भारत का 200 टन से ज्यादा गोल्ड ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में जमा है। 1991 के बाद देश में यह पहला मौका है, 91 के बाद पहला मौका, जब 100 टन गोल्ड भारत लाया गया है। आप देखिए कि पिछले 33 सालों में कोई भी सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि विदेशों में जमा भारत का सोना गोल्ड वापस ला सके। नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1962 से 1968 के बीच में नेहरू और इंदिरा सरकार के दौर में गोल्ड को लेकर ऐसा कानून बनाया गया कि 1991 आते आते भारत की इकोनॉमी डूबने के कगार पर आ गई। भारत के पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए पैसे खत्म हो गए। थैंक्स टू नेहरू जी, थैंक्स टू इंदिरा जी, ऐसी इनकी पॉलिसीज रही। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि 100 टन गोल्ड का भारत आना कितनी बड़ी जीत है और आज की तारीख में यह गोल्ड कितना कीमती है। जो सोना आया है बॉस, जरा समझिए, देश के लिए गर्व की बात है। आप जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी है, वो घर का लोन चुका देता है, इतना कमाने लगता है, कंधे से लोन का कर्ज बोझ झाड़ देता है, ये गर्व की बात होती है उसकी। वैसे ही एक देश अपना सोना वापस ला सके, ये गर्व की बात है। कितना गोल्ड भारत लाया? गोल्ड लाया भारत 100 टन। 100 टन का मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ 1 लाख केजी, 1 लाख किलो, इतना सोना लाया है भारत। और गोल्ड की कीमत क्या है? गोल्ड की कीमत चल रही है 74 लाख रुपए पर केजी। 74 लाख रुपए पर केजी, यानी इसकी कुल कीमत, जितना गोल्ड आया है उसकी कुल कीमत कितनी है आपको पता है? 74,000 करोड़ रुपए। इतना सोना भारत अपना वापस ले आएगा। लाओ, दो मेरा भाई सोना। ब्रिटेन से 100 टन सोना लाना कोई आसान काम नहीं था। इस निर्णय को लेने के लिए कई इंटरनेशनल प्रेशर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को स्टडी किया गया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर कई ऐसे पहलू थे जिसमें रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा था। जैसे ब्रिटेन से 100 टन गोल्ड भारत लाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय और आरबीआई, जबकि ब्रिटेन की वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच कई मीटिंग्स हुई। दोनों देशों में सहमति बनने के बाद 100 टन गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई महीनों तक प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन के कई पहलुओं को देखा गया। इसके लिए सबसे पहले गोल्ड को ट्रकों के जरिए लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इसके बाद स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारत के 2 शहर मुंबई और नागपुर में यह 1 लाख किलो सोना आया। लंदन से लेकर मुंबई और नागपुर तक जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अब यह 100 टन गोल्ड
ट्रकों के जरिए मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस और नागपुर में पहुंचा दिया गया है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि इस गोल्ड पर आरबीआई को कस्टम ड्यूटी से तो छूट मिल गई, लेकिन सरकार को जीएसटी चुकानी पड़ी है। दरअसल यह नियम है कि इंपोर्ट किए गए सामान पर जीएसटी देना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि घर में गोल्ड का भंडार होना आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत है। यही नियम देश पर भी लागू होता है। इस पर पीएम मोदी लगातार देश में गोल्ड का भंडार बढ़ाते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व देशों में शामिल हो गया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास करीब 882 टन गोल्ड का भंडार था। इसमें से करीब 414 टन गोल्ड विदेशों में जमा था, जबकि पिछले साल मार्च 2023 में गोल्ड का भंडार करीब 795 टन था। यानी पिछले साल के मुकाबले रिजर्व बैंक ने करीब 27 टन गोल्ड ज्यादा खरीदा है। इसमें भी पिछले 4 महीनों में आरबीआई ने रिकॉर्ड स्तर पर 24 टन गोल्ड खरीदा था। अगर इस गोल्ड की कीमत की बात की जाए तो मार्च 2023 में इस गोल्ड के भंडार की कीमत 2,30,733 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2024 में बढ़कर 2,74,714 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अब यह भी समझिए कि भारत अपना गोल्ड रिजर्व विदेशों में क्यों जमा करता है और इसे पीएम मोदी ने फिर भारत लाने का फैसला क्यों लिया। भाई, देश में चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी का अपना काम चलता रहता है देश का, उधर वो चुनाव में व्यस्त थे, विपक्ष का सोना उठना गड़बड़ाया हुआ था, ये देश के सोने में लगे हुए, गोल्ड वाला सोना। विदेशों में गोल्ड रखने की एक वजह यह है कि गोल्ड की सेफ्टी की जा सके और इसके खतरे को कम किया जा सके। दरअसल युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता में देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए गोल्ड के भंडार को अलग अलग देशों में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो गोल्ड के भंडार होने से उस देश की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति मजबूत होती है। इससे वो विदेशों से इंपोर्ट आसानी से कर सकता है। विदेशों में गोल्ड स्टॉक रखने से महंगाई दर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। विदेशों में गोल्ड रिजर्व रखने का मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आज की तारीख में भारत की जीडीपी ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से 8.2% पर पहुंच गई है। इसके अलावा भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड भंडार रखने के लिए एक महंगी फीस देनी पड़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1962 से 1968 के बीच नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसी कई गलतियां की जिसकी वजह से 1990 आते आते भारत कंगाली की कगार पर आ गया। 1962 में नेहरू सरकार देश में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेकर आई, जिसमें बैंक्स की तरफ से दिया जाने वाला गोल्ड लोन बंद कर दिया। 1963 में 14 कैरेट से ऊपर के सोने के गहने बनाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 1968 में आम जनता को सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट रखने से रोक दिया गया। इसके अलावा सोने के गहने बनाने वाले छोटे व्यापारियों को 100 ग्राम से ज्यादा सोना रखने की परमिशन ही नहीं थी। गोल्ड के बड़े व्यापारियों को आपस में गोल्ड एक्सचेंज करने पर भी रोक लगा दी गई। कांग्रेस सरकार को यह भरोसा था कि ऐसा करने से गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा और उससे इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत में गोल्ड की तस्करी और हवाला कारोबार बहुत बढ़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में गोल्ड का एक अलग काला बाजार खड़ा हो गया इन लोगों के चक्कर में। इसका नतीजा यह निकला कि 1990 में वीपी सिंह सरकार को गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 को वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक देश का बहुत नुकसान हो चुका था। साल 1991 में चंद्रशेखर सरकार को $400 मिलियन जुटाने के लिए विदेशों में करीब 47 टन गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। आज नरेंद्र मोदी अपना सोना वापस ला रहे हैं। ऐसी भी सरकारें रही जिनको गोल्ड रखकर कर्जा लेना पड़ा, जैसे आप फिल्मों में नहीं देखते, साहूकार के पास गए, सोना दिए, पैसा लेके आए। वो देश को करना पड़ा था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने अपनी किताब फोक्स इन द रोड नाम की किताब में यह बताया है कि 1991 में इस गोल्ड को मुंबई एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज के जरिए विदेशों में भेजा गया था। यही वजह है कि अब पीएम मोदी भारत के गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने में लगे। जितना सोना देश के खजाने में रहेगा उतनी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भाई, आप किसी भी देश से डील कर सकते हैं, वो कहेगा कि मान लो तुम्हारे आपके रुपए की वैल्यू हम क्यों माने, नहीं चला, कैसे करोगे, आप क्या करोगे? और सोना रखा हुआ है और सोने की कीमत ऊपर ही रहती है, मुंह पे मारेंगे तुम्हारे सोना, तो वो तुरंत आपके पैर में गिरता है। सोना मजबूत बनाता है और नरेंद्र मोदी वही कर रहा है।